Hello everyone, my name is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm going to explain a poem entitled I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou. First of all, let's understand the title. The title is I Know Why the Caged Bird Sings. Obviously, I refers to Maya Angelou, the poet of the poem. यानी माया एंजेलो ने जो ये पोम लिखी है, ये आई खुद को बोल रही हैं आई नो, मुझे पता है वाई, क्यों एक केज्ड बर्ड मतलब एक ऐसा पक्षी, एक ऐसा बर्ड जो पिंजरे में बंद रहता है, केज में बंद रहता है, वो क्यों गुनगुनाता है, राइट। तो सीधा सीधा मतलब यही निकल रहा है टाइटल का कि माया एंजेलो ये बोल रही है कि मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है कि क्यों एक केज्ड बर्ड गुनगुनाता है या गाना गाता है। तो आउटवर्डली यानी बाहर से या वर्बल मीनिंग कह सकते हैं टाइटल का यही है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसका एक हिडन मीनिंग है। अब वो हिडन मीनिंग क्या है, इसके लिए आपको ये समझना होगा ये पूरी की पूरी पोम एक सिंबॉलिक पोम है। अब ये सिंबॉलिक पोम क्या होती है, हर पोम सिंबॉलिक नहीं होती है। आपने बहुत सारी पोम्स पढ़ी हैं अपने बुक में, वो ज़्यादातर पोम सिंबॉलिक नहीं है, ठीक है। ये एक सिंबॉलिक पोम है। सिंबॉलिक पोम का मतलब होता है अगर किसी पोएट के साथ कोई मिस हैपनिंग, कोई बुरा एक्सपीरियंस उसका रहा है और वो अपने बुरे एक्सपीरियंस को किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, डायरेक्टली नहीं बता पा रहा है मेरे साथ ये बहुत बुरा हुआ, पूरे वर्ल्ड को वो बताना चाहता है बट वो नहीं बता पा रहा है किसी तरीके से, तो अपने उसी एक्सपीरियंस को किसी और एग्जाम्पल के ज़रिए दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, इसको कहते हैं सिम्बोलिज्म का यूज़ करना। यानी कि माया एंजेलो ने अपने साथ हुए एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए सिम्बोलिज्म का सहारा लेकर इस पोम को कंपोज किया है। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि माया एंजेलो के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने इस पोम को कंपोज किया, राइट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन। तो बहुत पहले जब अफ्रीका से स्लेव्स को बाकायदा ख़रीदा जाता था, अमेरिका में उनसे काम लिया जाता था, रेसिज्म पीक पर था। रेसिज्म किसे कहते हैं, गरीब अमीर में जो डिफरेंसेस है, ब्लैक वाइट में जो डिफरेंसेस है, या गुलाम और मालिक में जो डिफरेंसेस लोगों ने फेस किए उसे कहते हैं रेसिज्म, राइट। तो ये रेसिज्म पर ही पोम है पूरी। तो इन्होंने रेसिज्म को फेस किया है, किसने, माया एंजेलो ने। इसके अलावा जब वो 3 साल की थी, इनके पेरेंट्स में डिवोर्स हो गया था, इनकी मम्मा ने इनको नानी के पास भेज दिया था। तो ये बड़ी हुई हैं अपनी नानी के पास ही, अपने बड़े भाई के साथ ही इनकी परवरिश हुई। बड़ा भाई और ये नानी के पास रहते थे। तो 3 साल की उम्र में माँ से अलग होना ये भी बहुत बड़ी बात थी इनके लिए, बहुत बुरा इन्होंने वक्त देखा। इसके अलावा जब माया एंजेलो 8 इयर्स की हो गई थी, इनका रेप भी हुआ था, यानी सेक्चुअली असॉल्ट हुआ था इन पर। और वो सेक्चुअली असॉल्ट करने वाला कौन था, मिस्टर फ्रीमैन। और आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि मिस्टर फ्रीमैन कौन थे। मिस्टर फ्रीमैन एक्चुअली इनकी माँ के, जिन्होंने इनको छोड़ दिया था बचपन में, उनके बॉयफ्रेंड थे, लिव इन बॉयफ्रेंड थे। तो माँ के लिव इन बॉयफ्रेंड का मतलब हो गया माया एंजेलो के फादर। तो एक तरीके से रेप बाय फादर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कितना भी बड़ा हो जाए इंसान, वो 8 इयर्स के जब उनके साथ ये चीज़ हुई थी, लेकिन वो कितनी भी बड़ी हो जाए वो उसको नहीं भुला सकती हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें इनको फेस करना पड़ी है, उसके बाद भी पोम्स को लिख पाना इतनी ब्यूटीफुली बहुत बड़ी बात है। तो माया एंजेलो ने इसी वजह से इन सब बातों को शेयर करने के लिए एक पोम लिखी कि आई नो, मैं महसूस कर सकती हूँ, मुझे पता है कि एक केज्ड बर्ड क्यों गुनगुनाता है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे केज्ड बर्ड एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया है उन्होंने, वो एक नॉर्मल एक बर्ड की बात नहीं करी। हालांकि हाँ, बर्ड के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि बेचारा वो पूरे टाइम जब वो पिंजरे में रहता है तो वो उसको कितना बुरा लगता होगा। मतलब मेन उसका जो उसकी लाइफ है वो उड़ना होती है और वही उसको नहीं मिल पा रहा है। तो येस, केज बर्ड के लिए भी हमें सोचना चाहिए कि वी शुड नॉट एनकेज द बर्ड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हियर इन दिस पोम माया एंजेलो ने जो केज बर्ड यूज़ किया है वो ब्लैक कम्युनिटी के लिए किया है, और जो फ्री बर्ड आया है यानी कि जो आज़ाद पक्षी होते हैं वो उन्होंने सिंबल के तरीके से यूज़ किया है वाइट कम्युनिटी के लिए। एक फ्रेज यूज़ हुआ है पोम में, क्लेम द स्काई, और ये यूज़ हुआ है फ्री बर्ड के लिए, यानी कि जो फ्री बर्ड हैं वो पूरे स्काई पे अपना क्लेम करती हैं। तो ये एक्चुअली बात हो रही है वाइट कम्युनिटी की, कि वाइट कम्युनिटी पूरी ज़मीन को, पूरे लैंड को, हर चीज़ पर अपना
राइट समझते हैं, अपना क्लेम समझते हैं कि हर चीज़ उनकी है। और बेचारे जो ब्लैक कम्युनिटी है, जस्ट बिकॉज वो काले हैं, जस्ट बिकॉज वो अनएजुकेटेड हैं, तो उनका क्या कुछ भी नहीं है। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं वाइट कम्युनिटी? जस्ट बिकॉज इनके पास फ्रीडम है। अगर फ्रीडम इनको मिल जाए, किसको? ब्लैक कम्युनिटी को, तो ये भी दिखाए, ये भी क्लेम कर सकें चीज़ों पर। आई विश आपको ये क्लैरिटी हो रही होगी कि किस तरीके से उन्होंने सिंबलिज्म का यूज़ करते हुए पूरी पोम को लिखा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस पोम में क्या क्या थीम्स हैं। तो पहली तो रेसिज्म, मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी, ये मैंने आपको बताया कि इनके साथ जो हुआ था 8 ईयर्स के एज में। और जेंडर वर्ड क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पर? वो इसलिए क्योंकि ये अपने आप उनके साथ ऐसा जब हो गया था, ऐसा केस जब हो गया था, तो उन्होंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि भाई मैं जो स्टोरीज़ पढ़ती हूँ उसमें हीरोज़ अक्सर मेल होते हैं, तो मुझे भी एक मेल पैदा होना चाहिए था, मैं फालतू में एक फ़ीमेल हो गई। इस तरीके के भी ख्यालात इनके दिमाग में आने लगे थे, राइट। तो इस वजह से सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी इसकी एक थीम हो गई। तीसरी है लैंग्वेज। इनकी नानी ने इनको बोला कि भले ही तुम्हारा रंग कैसा भी हो और तुम देखने में नहीं अच्छी हो, तो लेकिन तुम्हारे पास लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, तो अपने लैंग्वेज के जरिए अपने दर्द को, अपने पेन को एक्सप्रेस कर सकती हो, राइट। तो तीसरी थीम क्या हुई? लैंग्वेज। नेक्स्ट थीम हो सकती है रिलीजन। कैसे? क्योंकि ये जो पोम कंपोज करी है माया एंजेलो ने, इसके कहीं ना कहीं पीछे रिलीजन का बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोल रहा है। हमेशा माया एंजेलो को उनकी नानी डराया करती थी कि तुम अगर बाइबल में लिखी हुई चीज़ों को फॉलो नहीं करोगी, या चर्च नहीं जाओगी, या रूल्स को फॉलो नहीं करोगी, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा गॉड से, राइट। तो इस तरीके से उनके दिमाग में बहुत ही अजीब तरीके से ख्यालात आने लगे थे कि ना मेरी जो आउटर लाइफ है वो अच्छी हो रही है, अगर मैं गॉड से भी कनेक्शन मांग रही हूँ तो उसमें भी मुझे डराया जा रहा है, पनिशमेंट मुझे मिलेगी, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, यानी करूँ तो करूँ क्या। तो इस तरीके से उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उनके पास एक ही चाह रहा था कि वो अपनी बातों को अपने पोम्स के जरिए ही एक्सप्रेस कर पाएँ। नेक्स्ट इस फैमिली, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 3 साल की उम्र में इनको अपनी नानी के साथ आना पड़ा था। इसके बाद जब इनकी रीयूनाइट हुआ था मदर से, तो उसके फ़ौरन बाद इनका रेप हो गया। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्होंने देखी अपनी लाइफ में। इसके बाद होम एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसी में कवर हो जाता है कि 3 साल की उम्र में उनको अपनी माँ से अलग होना पड़ा था। तो यानी ये सब पीछे रीज़न है जिस वजह से माया एंजेलो ने इस पर्टिकुलर पोम को लिखा है। यानी ये सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस करना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं जो उन्होंने फेस करी। और मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ, माया एंजेलो के पास तो चलो एबिलिटीज़ थी कि उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, टैलेंट था अपनी बात को कहने का, सिम्बलिज्म के ज़रिए ही भले ही, लेकिन बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी फीमेल्स और बहुत सारे मेल्स भी, यानी कुल मिला के ब्लैक कम्युनिटी ने इतना ज़्यादा हार्डशिप्स को सफ़र किया है, मतलब ऑल ओवर सभी की बात है ये। कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स इसमें कम होंगे, कुछ लोगों ने कम सफ़र किया होगा तो कुछ लोगों ने ज़्यादा सफ़र किया होगा। तो कुल मिला के इन्होंने अपनी सफरिंग्स के ज़रिए पूरी की पूरी ब्लैक कम्युनिटी के सफरिंग्स को क्या किया है? शेयर किया है। इसके बाद बात करते हैं मैसेज की कि भाई पोम में मैसेज क्या दे रही है। देखिए, मैसेज और टाइटल बहुत ज़्यादा ही कनेक्शन है दोनों में। देखिए, माया एंजेलो यही कहना चाहती हैं कि भले ही आपके पैर बांध दिए जाएं, भले ही आपके पास फ्रीडम ना हो, लेकिन आपका मुंह तो किसी ने नहीं बांधा है ना। यानी आप अपने माउथ के ज़रिए, आप अपने लिप्स के ज़रिए अपनी आवाज़ को रेज कर सकते हैं। यू कैन रेज योर वॉइस एंड वी शुड नेवर फील हेजिटेशन फॉर रेजिंग आवर वॉइसेस। ठीक, कभी ना कभी तो वक्त बदलेगा। अगर हम वॉइस रेज नहीं करेंगे तो फिर कैसे बदलाव आएगा। तो जिस तरीके से एक केज बर्ड फ्रीडम ना होने के बाद भी इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग गा सकता है, तो वैसे ही हमें भी अपनी वॉइस को क्या करना चाहिए? रेस करना चाहिए। अगर हम वॉइस रेस नहीं करेंगे तो जो भी हमारे ऊपर वाइट कम्युनिटी है या हमसे बड़े लोग हैं जो पावरफुल हैं, वो हमको सप्रेस करते चले जाएंगे और हम और ज़्यादा वीकर सोसाइटी बनते चले जाएंगे। तो यानी मैसेज यही निकलता है कि जब एक बर्ड फ्रीडम ना होने के बाद भी होपफुली, एक होप रखते हुए, उम्मीद से अच्छा गुनगुना सकता है, तो हम भी अपने अंदर होप रख सकते हैं और अपनी वॉइसेस को रेज कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस पर विजिट कर लीजिएगा। उसमें मैंने स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन भी किया है। वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।